नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल वाजपेयी। मेरे YouTube चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कैसे हीमोग्लोबिन को आप इम्प्रूव करें। कि हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है, लगातार डाउन होता चला जाता है, तो आपको कैसे उसको इम्प्रूव करना है। इसके लिए मैंने खुद के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मेरा हीमोग्लोबिन जब बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था, तो मैंने उसको कैसे इम्प्रूव किया। आज से काफ़ी टाइम पहले की बात है। मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जा रहा था, कि जैसे कि मतलब 6 से भी नीचे जा रहा था। डॉक्टर्स भी परेशान थे कि किस तरह से, बहुत सारी चीज़ें मैं ले रही थी पर मेरा हीमोग्लोबिन इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था, रिकवर नहीं हो पा रहा था। मैं परेशान थी बहुत कि मैं क्या करूं। जब भी टेस्ट कराती तो वो बराबर डाउन होता जा रहा था। तो जब इस बार मैं हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराने गई, तो जो वहाँ पर टेस्ट करते थे अंकल, उन्होंने मुझे बोला कि आप परेशान मत हो, आप पॉजिटिव रहो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक काम करो बस कि अपना पानी का इंटेक बढ़ा दो। आप बहुत ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पियो। तो मैंने उनकी बात पे गौर किया और फिर मैंने घर आके ही अपने पानी का इंटेक बढ़ा दिया। उन्होंने बोला था कि आप कम से कम 12 से 13 ग्लास, 14 ग्लास, जितना भी आप पी सकते हो उतना पानी दिन भर में पीते रहो। बराबर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पियो। और भी लोगों ने बताया था कि एक दूसरी चीज़ है, आप आंवला तो रामबाण होता है वैसे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि जिसकी वजह से मैं आंवला ले ही नहीं पा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं किस तरह से क्या चीज़ ऐसी लूँ आंवले की बनी हुई, जो मैं आंवला रस या कुछ भी ऐसा नहीं ले पा रही थी जिससे कि मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता। और मुझे बहुत प्रॉब्लम तो हो ही रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आंवले को कैसे लूँ। फिर मैंने खुद ही आइडिया लगाया कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने आंवले की चटनी का आइडिया अपने दिमाग में सोचा। मैंने सोचा कि मैं किसी तरह से आंवले की चटनी बनाती हूँ, उसे यूज़ करूँगी। फिर मैंने आंवले की चटनी का कैसे बनानी है मैं आपको बताती हूँ। कि आंवले की गुठली आप निकाल दीजिए, उसके बाद आप उसको छोटा छोटा कट कर लीजिए। और जैसे उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, हींग, जीरा, जैसे नमक, सब कुछ आप डालते हो चटनी में, वैसे ही नॉर्मली आप चटनी बनाइए आंवले की। और उसको आप मैंने क्या किया, उसको मैंने अपने हर मील में उसको शामिल किया। ब्रेकफास्ट में भी ली चटनी और लंच में, डिनर में, हर बार उसको खाया। और जैसे मतलब डेली उसको लिया, पानी पिया, पॉजिटिव रही उस मंथ में। मुझे ये था कि मेरा पूरा प्रयास था, मेरी पूरी मेहनत थी कि मुझे बस किसी तरह से अपने हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करना ही करना है। क्योंकि वो टाइम मेरा प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था और मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अगर आपने अपना हीमोग्लोबिन इम्प्रूव नहीं किया तो आपको निश्चित रूप से ब्लड चढ़वाना पड़ेगा और आपको प्रॉब्लम तो है ही, और प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने आंवले को तो लेना ही था, बाकी चीज़ें मैं बहुत सारी चीज़ें ले रही थी पर ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा था। इसलिए मुझे ये था कि मुझे किसी तरह ये आंवले की चटनी को यूज़ करके किसी तरह से अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। पानी तो मुझे पीना ही पीना है। तो विदिन 1 मंथ मैंने ये पूरे प्रयोग किए, मतलब पानी खूब पिया, पूरा पॉजिटिव रहना, और बाकी चीज़ें जो लेनी थी वो ली ही। और आंवले की चटनी डेली बनाई। और उसको आप, ये आंवले की चटनी को आप डेली भी बना सकते हो। अगर आपको फ्रेश खानी है तो वैसे आप इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हो। आप अपने हर खाने में इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर जिन लोगों को एसिड की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आंवले से कभी गले में खराश हो जाती है या एसिड बनने लगता है, तो आप उसको दाल या सब्जी के साथ उस चटनी को मिक्स कर लीजिए और आप उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से विदिन 1 मंथ में मेरा हीमोग्लोबिन इम्प्रूव हुआ, इतना अच्छा रिकवर हुआ कि डॉक्टर्स भी बहुत खुश हुए। मतलब जो कि 6 से भी नीचे जा रहा था वो 11 तक पहुंच गया। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है ब्लड की, आप आराम से अपना डिलीवरी टाइम आप आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मेरी प्रेगनेंसी में मैं पूरे टाइम परेशान रही, लेकिन जब से मैंने ये आंवले का और ये पानी पीना और आंवले की चटनी ये सब यूज़ किए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब ब्लड से रिलेटेड, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसीलिए मुझे ऐसा लगा, आज मैंने गौर किया कि मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि ये इस वीडियो से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, यूज़ करते हैं अपने हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि हीमोग्लोबिन से होने वाली परेशानियां तो आप सबको पता ही है कितनी ज़्यादा मुश्किल होती हैं, उनको किस तरह से कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि मैंने इसको करके बहुत फ़ायदा मुझे पहुंचा है और मुझे लाभ मिला है। तो मुझे आप लोगों को भी इस तरह से ये जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। अगर मेरी ये जानकारी से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और देखिए, आप कोशिश कीजिए, आप इसको करने का प्रयास कीजिए, तो इससे आपको हीमोग्लोबिन ज़रूर इम्प्रूव होगा। थैंक यू।